हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूं जो मैंने पिछले क्लास में हिंदी व्याकरण का लिंग चैप्टर को मैंने पूरी डिस्कस किया था और पूरी A to Z जानकारी मैंने आपको दिया था, है ना। तो अब जो है मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। संभावित क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में 10th और 12th में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो A to Z मैंने पूरी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ये सेशन है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ हिंदी व्याकरण के लिंग से संबंधित सवाल और जवाब, है ना, जो कि ये सब पूछे जाते हैं अक्सर। तो पहले इसमें लिंग में जो पूछा जाता है उसको पहले आप समझिए कि पहले पूछते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, है ना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे करते हैं और क्या क्या होता है। तो पहले एक जान लीजिए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्री से पुल्लिंग, ठीक है, दोनों जो है पूछा जा सकता है। यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कहने के लिए कहा जा सकता है या तो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करने को कहा जा सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग उसी का होगा जिसमें जीव है, यानी जैविक प्राण है उसमें, ठीक है ना, जिसमें जान है, उसी का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होगा। निर्जीव चीज़ों का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। हाँ, वह किस कैटेगरी का है वो चीज़ें हो सकती है कि जैसे कलम, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो कलम है, मान लीजिए स्त्रीलिंग है, तो इसका अब ऐसा नहीं इसका पुल्लिंग क्या होगा, नहीं। अब इससे मेज है, मेज क्या है, पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग नहीं होगा क्योंकि वो नपुंसक है, ठीक है, या तो निर्जीव है, इसीलिए नहीं होगा। मतलब ऐसे चीज़ का होगा जिसमें नर और मादा का जो है अंश होना चाहिए, है ना। तो देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे गुरु, गुरु का जो हम लिखेंगे, गुरु का गुरु माता होगा, गुरु हुआ पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग गुरु माता होगा। जैसे दुकानदार, तो दुकानदारनी, है, दुकानदार कोई आदमी होता है, ठीक है, तो दुकानदारनी होगा। फिर पक्षी, पक्षी के चिड़ियाँ, ठीक है, मैंने आपको इसके सूत्र में भी बताया था कि पक्षी जो है पुल्लिंग होते हैं और चिड़ियाँ स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। फिर कवि के कवित्री, चिकित्सक के चिकित्सिका, ठीक है, और सिपाही का सिपाहिनी। तो उसी प्रकार हो जाएगा आपका सिपाही का सिपाहिनी, अभिनेता का अभिनेत्री, खिलाड़ी का खिलाड़नी, ठीक है, सम्राट का सम्राज्ञी, है ना। फिर दामाद का बहू, चूहा के चूहिया, मित्र के सखी हो जाएगा, ठीक है, बादशाह का बेगम, पंडित का पंडितानी, साधु के साध्वी। इस टाइप से जो है लिंग परिवर्तन होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिंग परिवर्तन के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि उसमें जो है नर या मादा जोड़कर आप उसका लिंग परिवर्तन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे पहले समझते हैं मादा किसको बोलते हैं। मादा बोलते हैं लड़की को, ठीक है, नर बोलते हैं लड़का को, ठीक है। तो मादा और नर आप समझ गए होंगे। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि मच्छर का लिंग परिवर्तन करिए, तो मच्छर का हम लोग क्या बोलेंगे, मच्छर का लिंग परिवर्तन, मच्छर पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो उसका हम क्या बोल सकते हैं, मच्छरी नहीं बोलेंगे, है ना, उसको बोलेंगे मादा मच्छर। यानी मादा जब हम जोड़ देंगे उसमें तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। नर मच्छर यदि पूछा जाएगा कि मादा मच्छर का पुल्लिंग क्या होगा, तो नर मच्छर लिखेंगे, है ना। तो नर और मादा आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो उसी प्रकार है जैसे खटमल, ऐसे ऐसे मैंने आज आपके लिए 50 वर्ड लाया हूँ। कितने लाया हूँ, 50 शब्द, यानी 50 ऐसे जीव हैं जिसका जो है स्त्रीलिंग करने के लिए आपको मादा शब्द उसमें आगे जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे गीदड़, गीदड़ का गिदरी नहीं लिखेंगे, मादा गीदड़। अब जैसे खरगोश है, खरगोश का खरगोशनी लिख सकते हैं लेकिन उत्तम होगा मादा खरगोश, ठीक है। चीता का मादा चीता, भेड़िया का मादा भेड़िया,
जिराफ का मादा जिराफ, जेबरा का मादा जेबरा। इस टाइप से मैंने आपके लिए आज 50 लाया हूँ जो कि इन सभी से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब बंदर का कोई बंदरी टिक मार के आ जाता है, नहीं, बंदर का लिखेंगे मादा बंदर। सियार का सियारनी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, और मादा सियार लिखेंगे। देखो सियारनी यदि लिखा है ऑप्शन में तब टिक लगा सकते हैं, लेकिन जो उचित है उसको मादा सियार करके लिखेंगे। तेंदुआ कि मादा तेंदुआ, चूहा का चूहिया, चूहिया भी होगा और मादा चूहा भी होगा। सांप का मादा सांप, कबूतर का कबूतरी नहीं लिखेंगे, मादा कबूतर। उल्लू का मादा उल्लू, बगुला का मादा बगुला, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने अभी आपको इसमें 16 बताया। अब जो है मैं इस साइड जो है आपको बताऊंगा कि और भी जो हैं जो शब्द उसको मादा लगा के ही जोड़ा जाता है। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि नर और मादा शब्द लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाने वाले कुछ शब्द, पिछले उसमें मैंने 16 बताया था, अब यहाँ से 17 से शुरू हुआ। तो कौवा का हम मादा कौवा लिखेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार है चील है, मेढक है, नेबला है, गोरिल्ला है, गिलहरी है, तोता है, सुअर है ना, गरुड़ है, बत्तख है, गीध है, ठीक है। फिर है दरियाई घोड़ा है, बिच्छू है, तितली है, हंस है, ठीक है। हंस के बाद आता है आपके पास कठफोड़वा है, खच्चर है जो कि जानवर का नाम है, चींटी है, ठीक है। इसी टाइप से जो है इन सभी जो शब्द आप देख पा रहे हैं ये सभी को नर और मादा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम मादा का इस्तेमाल करेंगे, जैसे शार्क है, मछली है, चमगादड़ है, मकड़ी है ना। फिर है जंगली बकरी है, चिड़िया है, समुद्री घोड़ा है, तीतर है, टिटहरी है, ठीक है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कि आप उस जीव को नहीं भी जानते होंगे या तो पहली बार नाम सुनेंगे, तो बट ये जान लीजिए कि ये सब जो जीव हैं इन सभी को स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे अजगर है, कोयल है, ठीक है, कछुआ है, नीलगाय है, गिरगिट है, भेड़ है और झींगा है, ठीक है। झींगा के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। झींगा जो होते हैं वो शाम में जो है जहाँ घास होते हैं ज़्यादा वहाँ पे उसकी वॉइस ची 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 करके आती है आवाज़, ठीक है। जो अक्सर गांव से होंगे वो इन चीज़ को अनुभव जरूर किए होंगे, ठीक है। तो अब जो है मैं अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूँ, ठीक है, कि 20 इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सवाल ये जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे पूछा लिखा है कि शिक्षक कौन सा लिंग है, ठीक है ना, शिक्षक कौन सा लिंग है, या तो शिक्षक का कौन सा लिंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है, पहले पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं, एक नपुंसक लिंग। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपको पुल्लिंग। शिक्षक क्या है, पुल्लिंग होते हैं। फिर देखिए है आपका जनवरी, क्या लिखा है, जनवरी कौन सा लिंग होता है, ठीक है। तो जनवरी कौन सा लिंग होगा, नपुंसक, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या इनमें से सभी। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग का जो लिंग पहचानने का पहला फार्मूला जो होता है, पहला सूत्र होता है, पहला नियम होता है कि दीर्घिकारांत शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जबकि मैंने आपको पुल्लिंग में बताया कि जितने भी हाँ, पुल्लिंग के मैंने फार्मूले में मैंने आपको बताया था कि महीना के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन मई और जुलाई और जनवरी यानी ये 3 महीना जो है ये स्त्रीलिंग होते हैं, क्योंकि ये अपवाद में होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि इसके लास्ट में दीर्घिकारांत लगा रहता है, ठीक है। तो अब जो है मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे का जो है चैप्टर में बताया गया है कि आप जो है तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ये रहा। तो इसमें है जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह कौन सा लिंग कहलाता है, ठीक है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से
पुरुष जाति का बोध हो वह कौन सा लिंग कहलाएगा? पुरुष जाति का है तो वह पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है। फिर मेज का लिंग क्या होता है? मेज यानी जो ये टेबल है, टेबल का जो है लिंग क्या होता है? टेबल हमारा स्त्रीलिंग के कैटेगरी में आता है, यानी पढ़ाई लिखाई करने वाले चीज़ें स्त्रीलिंग कहलाते हैं। टेबल पर हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं और इस पर और भी सारे यूज होते हैं। ठीक है। और कॉपी, किताब, कलम, ये पुस्तक, ये सब क्या है? सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ लिखा है, मैंने थोड़ा इसको जो है ना क्लियर लिख दिया हूँ 5 नंबर में, कि जैसे ट्रांसजेंडर इसको बोलते हैं। और इसको जो है हम जो है देहाती भाषा में, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मुझे क्लियरिटी आपको बताना होता है कि ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं। ट्रांसजेंडर हम लोग हिजड़ा समुदाय को कहते हैं। ठीक है ना। वो तो नर या मादा ये दोनों चीज़ें उसके पास होते हैं। ठीक है ना। तो हिजड़ा समुदाय किससे संबंधित है? तो ये है ट्रांसजेंडर लोगों से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसजेंडर लोगों से। ऐसे इसमें ऑप्शन दिया है केवल पुरुषों से, केवल महिलाओं से, या कोई नहीं। तो ये है ट्रांसजेंडर लोगों से है, इसका अलग एक समुदाय है। ठीक है ना। इस पर भी गवर्नमेंट काफ़ी इसको प्रॉफिट देने का बात करते हैं। ठीक है ना। तो ये ट्रांसजेंडर जो है ये हिजड़ा समुदाय ट्रांसजेंडर लोगों से संबंध रखता है। ट्रांसजेंडर जो है हिजड़ा समुदाय से रखता है, मतलब एक इंग्लिश इसका ट्रांसजेंडर होता है। ठीक है। छठा सवाल है आपके सामने, लिंग भाषा में हिंदी भाषा में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? ठीक है। तो लिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4 और 1। हमें 3 नहीं देना है, लेकिन मैंने तो 6 नंबर सवाल में हमें बताया जा रहा है कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। तो लिंग जो होते हैं 2, लेकिन मैंने आपको लिंग के जब चैप्टर में मैंने 3 पढ़ाया था। एक जो होता है नपुंसक, उसको जो है लिंग के कैटेगरी में काउंटिंग नहीं किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन पढ़ना 3 होता है, लेकिन होते हैं 2। तो हिंदी भाषा में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है। फिर है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन कौन होगा? जैसे गाय पुल्लिंग नहीं है, बकरी नहीं है, आदमी और स्त्री। तो इसमें आपका आदमी जो है पुल्लिंग के कैटेगरी में आता है। जैसे कलम का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो मैंने बताया पढ़ाई लिखाई करने वाले जितने भी सामग्री होते हैं वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। तो स्त्रीलिंग हो गया। फिर आता है आपका वृक्ष। क्या लिखा है? वृक्ष। वृक्ष का लिंग क्या होता है? तो वृक्ष जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे फल फूल पेड़ पौधे जो है हमेशा पुल्लिंग के कैटेगरी में होते हैं। ये सब मैंने आपको लिंग के चैप्टर में मैंने पूरी डिटेल से आप लोग को लिंग को पहचानने का नियम बताया था। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वृक्ष का लिंग क्या होता है, ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग नहीं है? जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, प्राणी लिंग। तो इसमें से कौन सा लिंग नहीं है? देखिए पुल्लिंग एक लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, एक प्राणी लिंग, ये लिंग नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राणी लिंग। हाँ, फिर आगे बता रहा है 11 नंबर सवाल में कि लड़की। फिर आगे जो जवाब आता है कि मकान कौन सा लिंग से संबंधित है? ठीक है। मकान कौन सा लिंग से संबंधित है? तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या सभी है? तो ये आपका सही जवाब होगा पुल्लिंग। मकान क्या है? पुल्लिंग के कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब जो है उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाने के लिए अब जो है पूरा लाया हूँ कि लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्य बनाएं। इस टाइप से भी सवाल पूछे जाते हैं, है ना। जैसे ये बेटा का वाक्य बनाना है, यानी बेटा अच्छा है, बुरा है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, यानी उसके बारे में कुछ आपको एक लाइन लिखना है, यानी वाक्य में लिखना है। और उसी वाक्य में ही इसका लिंग भी परिवर्तन हो जाना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए कि लिखा है मेरी बेटी खेल रही है,
बेटा का क्या होगा, मेरी बेटी खेल रही है, यानी बेटा का बेटी लिंग परिवर्तन हो गया इसी वाक्य में। तो इसमें लिखा रहता है लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्य बनाएं, है ना, लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्य बनाएं, ठीक है। तो फिर है शिक्षक। शिक्षक का क्या लिखेंगे, शिक्षिका होता है तो वह शिक्षिका जा रही है, या वह शिक्षिका अच्छी पढ़ाती है, ठीक है ना, वह शिक्षिका मोटी है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, या पतली है, लंबी है, छोटी है, ठीक है, यानी उसकी विशेषता को दर्शा सकते हैं। वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं, कोई भी चीज़ का वाक्य हम उसकी विशेषता को दर्शाएंगे, ठीक है। फिर राजा, राजा का उल्टा क्या होता है, रानी, तो ऐसा नहीं लिखेंगे रानी महल में बैठी है ना, ठीक है। फिर एक कवि, कवि का होता है कवित्री, तो लिखेंगे कवित्री ने सुंदर कविता लिखी, ठीक है। ये है आपका लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्य बनाने का ये नियम है, ठीक है। फिर है विद्यार्थी, विद्यार्थी को होता है विद्यार्थिनी, वह विद्यार्थिनी परीक्षा की तैयारी कर रही है, ठीक है। इस टाइप से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो आता है आपके पास निम्नलिखित वाक्य में लिंग परिवर्तन करें, ठीक है, लिंग परिवर्तन, जिसमें वाक्य में ही लिंग परिवर्तन करना है, वो था कि लिंग परिवर्तन करते हुए, ठीक है ना, ये था आपके पास, ये था लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्य बनाएं, ठीक है ना। अब जो है ये निम्नलिखित वाक्यों में लिंग परिवर्तन करें, क्या करें, लिंग परिवर्तन करें वाक्य में ही। पहले से वाक्य दिया है गाय दूध देती है, ठीक है, गाय दूध देती है, ये वाक्य है। अब इसको हम को लिंग परिवर्तन करना है, तो इसमें किसका लिंग परिवर्तन होगा, गाय का। तो बैल दूध देता है, एक्चुअली बैल दूध नहीं देता है, लेकिन यहाँ जो है हमें वाक्य के अकॉर्डिंग, हमें सेंटेंस के अनुसार हमें उसका उसी शब्दों में उसे हमें वाक्य परिवर्तन करना है, ठीक। हाँ, फिर दूसरा है कि वह आदमी बहुत ईमानदार है, तो वह आदमी बहुत ईमानदार है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा शब्द का लिंग परिवर्तन होना है। तो वह आदमी है, तो आदमी का हो जाएगा औरत, ठीक है, तो वह औरत बहुत ईमानदार है, यानी उसी चीज़ें में उसी सेंटेंस में आपको जवाब देना है, ठीक है। और आगे आता है कि बेटा अपने पिता से मिला, तो हमें लिखना है कि बेटी अपनी माता से मिली। यहाँ देखिए दो हैं, एक बेटा है एक पिता है, तो ये दोनों का यहाँ लिंग परिवर्तन होगा, ठीक है। बेटा का बेटी लिख देंगे, पिता का माता लिखेंगे। तो लिखा है यहाँ पे कि बेटा अपने पिता से मिला, तो आपको सेंटेंस बनेगा बेटी अपनी माता से मिली, ठीक है। फिर ये नौकर ने मालिक का काम किया, तो यहाँ नौकर और मालिक ये दोनों का आपको, जैसे नौकर का नौकरानी होता है, मालिक का मालकिन होता है, तो लिखें, यहाँ लिखा है नौकर ने मालिक का काम किया, तो यहाँ लिखेंगे नौकरानी ने मालकिन का काम किया, ठीक है। फिर है लड़का अपनी माँ के साथ बाजार गया, लड़का अपनी माँ के साथ बाजार गया, तो आपको लिखना लड़की अपनी पिता के साथ बाजार गई। यहाँ लड़का का लड़की बन गया, यहाँ माँ का पिता बन गया, यानी इसका लिंग परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप जो है लिंग परिवर्तन के सवाल जवाब को आपने देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगा होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस चीज़ को और अधिक से जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, ताकि जब भी मैं इसी टाइप की वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मैं ऐसे ही वीडियो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हिंदी संस्कृत का मैं व्याकरण और उसकी जो है सिलेबस को पूरी A to Z बताता हूँ 10th का, ठीक है। और ये जो व्याकरण होता है वो 6 से लेकर 12 तक के काम के होते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।